इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए। यहाँ पे फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए अब डूबे के लिए। जी शाबाश हम देखेंगे। करें आप, ये वो बॉल थी कि जिसमें एक और विकेट मिली, पाकिस्तान को एक टीम थी विकेट मिली है। 45 गेंदों पर अब 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को। ये मैच 10 रन की अब अभी तकरीबन 10 का रिक्वायर्ड रन हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज। आखिरी 7 ओवर रह गए एशिया कप इख्तिताम पसीर होने में। ये मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था अभिषेक शर्मा को आउट तो करे, बाकी बैटिंग आप देखिए कितनी अंडर प्रेशर लगेगी। आप देख ले यहाँ पे हमने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है 175 180 की, वो तो बैटर्स ने की है ना, लेकिन बॉलर्स तो अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो रन होते तो इस वक्त इंडियन टीम तो मैच से मुझे लगता है कि बाहर ही हो जाना था। लेकिन यह है कि प्रेशर रहना था। अभी भी देखो मैं कह सकता हूँ कि 50-50 है, 2 विकेटें अच्छी मिल गई हैं। मेन विकेट आउट कर ली है, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, बड़ा जबरदस्त सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा। लेकिन यहाँ पे अब ये पार्टनरशिप लगनी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे 30-40 रन की पार्टनरशिप लग गई, मोमेंटम उनकी तरफ चले जाना चाहिए। अब बॉलर्स का काम है कि आउट करते जाएं, पार्टनरशिप लगने ना दें। रन इतना कम है कि जरा सी पार्टनरशिप लगी तो फिर मैच, क्योंकि ऐसी इतना टोटल में आपको सिर्फ 40-50 रन की एक पार्टनरशिप चाहिए। सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा और उसको कोई 18,000 कैमरा एंगल से दिखाया गया है। फखर जमान वाला के टाइम कैमरा खराब हो गए थे, शायद एंगल नहीं दिखाया था। हाँ जी बस भाई, जो स्टार्ट बैटिंग में मिला था वही बॉलिंग में मिला मिल तो गया है, लेकिन बैटिंग की तरफ कलेप्स ना कर जाए कि बॉलर आए कोई और पिटाई खा जाए। अब 2 ओवर करें, 1 ओवर और शाइन से कराना चाहिए, चांस लेना चाहिए। गिल को आउट करें, आप मैच में आ जाएंगे दोबारा, तो ये आपके लिए 170-75 रन नहीं होंगे। अब गिल जो है वो बारी लेगा, वो लंबा खेलेगा। लेकिन चूंकि तिलक वर्मा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, सही है, ये चांस लेगा शॉट मारने की, और मेरे ख्याल है बेस्ट चांस मिल सकता है। गिल उनका बेस्ट प्लेयर है, टेक्निकल और रन है नहीं ज्यादा, रन इतने हैं नहीं है, और वो समझ गया अब ये गेम कैसे लेके जानी है। अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा, वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत डीप तक है। तो ये देखना पड़ेगा गिल को आउट करना और तिलक वर्मा, ये दोनों फॉर्म में है। बिल्कुल, आई थिंक नॉट। वसीम भाई ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पूरे दिन वो यहाँ हमारे साथ साथ हैं और अभी आने भी वाले हैं। वो नमाज का ब्रेक लेके गए हैं। यहाँ थोड़ी देर में बहुत सारे हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो बासित भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में, इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में है। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुके हैं। बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा, और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का, और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया है ना, वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दें। तो बस यही प्रेशर बना के रखना, और ये अब यहाँ पे अब उनको रन करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल, वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है, तो नजर भी आ रहा है उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। संजू सैमसन ने भी बीच में कुछ रन किए हैं, लेकिन ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं है। वो नीचे खेल रहे हैं, वो इतना कंफर्टेबल प्ले समझते नहीं अपने आप को इस नंबर पे खेलते हुए ना। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल का एडेड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या, वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पेयर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलेगा। उसका एक स्टाइल है, जैसे अभिषेक है ना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, अब पता चल रहा होगा। आपको 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप 6 मतलब 6 ओवर में बैटर्स ने रन कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही अब पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखिए ना, आप नहीं मार रहे छोटे, अब फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, जैसे फॉर्म थी। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया। पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया, शाहीन ने बिल्कुल रूम नहीं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं, तो उसमें वो आउट होने के चांसेस है, वही हमारे काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे लाइन ना छोड़े, हाथ खुले ना दें, इनको मौका दें कि ये सॉफ्ट हैंड से खेलें। बॉल डॉट होते जाएंगे। अभी 95 बॉलों पे 27 रन है, तो यहाँ पे विकेट गिरने देखे ना, प्रेशर देखे ना कितना है, बैट्समैन पे प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, फाइनल है,
27-28 हजार क्राउड बैठा हुआ, उनके सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। फाइनल की यही पहली बारी की जो एक फायदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से हम लोग को एडवांटेज मिल गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पे 170-180 लगा होता तो इस वक्त इंडिया की टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम होनी थी, वो ये हाल होना था। पाकिस्तान इस टाइम पे फेवरेट है असूलन, देखा जाए एक विकेट लेगा तो बट दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स ना, इतनी अच्छी पोजीशन पे थे। यहाँ 165 160 भी होता ना तो इस वक्त हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते। अभी हमें ये फीलिंग है कि जरा सी गलती या जरा सी एक पार्टनरशिप लग गई हाँ। तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली। अब वो रिंकू सिंह भी दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा क्योंकि आईपीएल में छक्के मारना बड़ा आसान होता है जब आप इस स्टेज पे आके खेलें और विदाउट एनी गेम प्रैक्टिस। इस साल वो भी नहीं लगे, इतनी अच्छी फॉर्म में बहुत नहीं बुरी है, IPL जगह गई। बनी है क्योंकि इनका मैच विनर बाहर इंजरी की वजह से बाहर बैठा है। अगर वो टीम में हो ना, इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो, हार्दिक पांड्या वो टीम उस बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो भी एक प्रेशर है इनकी टीम पे। अब ये सोच रहे होंगे कि हम रनर बॉल के साथ खेलें, हम क्या नाम है इतना दे, ये देखे ये चीज है। अब क्या पेशेंस के साथ बॉलिंग की है ना हमने 4 ओवर 5, तो जरूर आपने चांस लेना क्योंकि स्कोर इतना नहीं है। जब आप चांस लेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अब वो सिर्फ ऊपर से मारने नहीं जाएंगे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहेंगे, वो प्लेस करेंगे, तो उसमें पार्टनरशिप लगाने की कोशिश। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है, स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस एंड से करना है, कौन से बाउंड्री बड़ी है, किसको कहां से लाना है, ये कप्तान के हाथ में। और एक चीज ये भी है बासित भाई कि इसमें हम रन रोक के तो जीत ही नहीं सकते, हमें उनको एक्साइट भी करना है कि चांस है वो बना सकते हैं और विकेट लेनी है। नजीब जब डॉट बॉल होंगी ना तो वो बैट शॉट मारेंगे, रेड शॉट मारेंगे, उसमें आपको विकेट लेने का देखो, विकेट जब मिलती है ना T20 में तो मैच पलटता है। बैट बॉल और एज वी स्पीक तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया है और जैसे बासित भाई ने कहा था कि ये अपना ही खेलेगा, ये नहीं रुकेगा, तो इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो अभिषेक वाला है कि अगर ये ज्यादा देर रुका तो जो हमारा स्कोर है गेम तो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। देखिए ये लूज बॉल खुद कर रहे हैं। हाँ, ये देखो तो बैट लाइन हो गए हुए हैं। हाँ। कैसे 4 ओवर किए थे, रूम नहीं दिया था, कहां पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे बॉल करेंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा ना। बासित भाई दिस इज देयर दुबे ना, ये इसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? फहीम अशरफ को ही करेंगे ना। देखो वीडियोस होती हैं सारे बैटर्स की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने अगर मारे तो चांस है स्लोअर वन का कटर का। आप तो बिल्कुल आगे ये बॉल बैट नहीं लगती, वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अजान भाई कैसा देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, कोई मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे मैं तो ये समझा तो 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ 190 होंगे जी बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं बस वही है, या तो एक दो इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखिए 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए। नहीं, वो अच्छी बॉल का मतलब क्या है? 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना अच्छी बॉल पे। फिर ही है, जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा एग्रेशन जरूर दिखाएं, थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए इससे खेला, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है। 36 समझदारी के साथ बैटिंग for 3 in 6 overs. This is the worst power play for India in this Asia Cup. इससे बुरा तो कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। इंडिया आई है ना, अब आउट किया ना, सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। एंड बैक टू बैक इन 2 गेम्स, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। फाइनल का प्रेशर तो है ना। बाद में पूछ लीजिएगा, अभी चौका लग गया है और तिलक एक चौका लगा है, नवाज बॉलिंग करा रहे हैं और तिलक वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए क्योंकि अबरार को लाना चाहिए ना यहाँ पे, अबरार को लाएंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे, बड़े क्रूशियल हैं। और अदनान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल कैसे, मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे हम आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं 1 ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर जाने के तो वो जीत जाएंगे। ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 in 6 डॉट बॉल अगर होती है तो फिर वो रेड शॉट मारेंगे ना नजीब। अगर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप इनको किसी तरह से भी आउट करें, तभी, वरना वो रोकेंगे नहीं। 53 for 3 है इंडिया, 53 for 4 हो सकता था इंडिया अगर एक आसान कैच, मैं बहुत बताया बहुत मुश्किल कैच तो नहीं लग रहा था, हुसैन तलत ने छोड़ दिया संजू सैमसन का जब वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स में 94 रन चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कानून में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट, ओके। मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं आप